महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। कोल्हापुर में भारी बारिश हुई है और यहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई इलाके पानी पानी है। वीनस कॉर्नर इलाके में पानी भर चुका है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं। वीनस कॉर्नर इलाके में पानी भरा है और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की स्थिति क्या है। बारिश के दौर लगातार जारी रहने के बाद स्थिति किस तरीके से बन चुकी है। बारिश का अलर्ट है और सतर्क मौसम विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। इसके अलावा गुजरात में अलग स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तमाम जगहों पर महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बनी हुई है और बारिश में स्थिति क्या हम जायजा लेंगे अपने संवाददाताओं से। क्या वहां पर स्थिति है? अभिषेक कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं और भोपाल से अजय भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले भोपाल की स्थिति बताइए। आपका छाता लेकर खड़ा होना, रिपोर्टिंग करना बहुत कुछ कह रहा है। कितनी बारिश और क्या वाकई में बारिश का आनंद ले रहे हैं या बारिश अब सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है? अजय। नहीं, निश्चित तौर पर शुरुआत में बारिश आनंद देती है, बाद में समस्या बन जाती है और जब निचले इलाकों में पानी भरता है तब काफी गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जो रोजमर्रा के जरूरी काम से जब घर से बाहर निकलते हैं और उन्हें पानी पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। और वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल के बीच में जब पानी भरा हुआ होता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई भी प्रभावित होती है, सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता है। तो ये बारिश अभी जो हो रही है मध्य प्रदेश में, वो आज भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है और नर्मदापुरम और रायसेन विदिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ अति भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अति भारी, भारी और अति से ज्यादा भी भारी बारिश की संभावना आज जताई जा रही है, मगर ये संभावना आज ही है और 2 दिन के गैप के बाद एक बार फिर एक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी में, जिसके बाद मध्य प्रदेश को और ज्यादा पानी मिलेगा। मगर जो अभी हम बात करें तो लगभग 3% से ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। भोपाल में भी बात करें तो 40% से ज्यादा बारिश, सामान्य से 40% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी कि जो कोटा है जुलाई का वो पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा बारिश पूरा हो चुका है और समस्या बन चुकी है कि बारिश इतनी ज्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस बारिश से निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। अजय, आप बने रहिए, एक बार अभिषेक का रुख करेंगे, देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देहरादून की स्थिति क्या है और समूचे उत्तराखंड की भी तस्वीर बताने की कोशिश करिएगा कि लैंडस्लाइड के साथ कौन से गांव सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर रखे गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। देखिए सूर्या, अगर मैदानी इलाकों की बात करें, खासतौर पे अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो शनिवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे रहे हैं जब भारी बारिश हुई है और 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी भी यहाँ पर कर दी थी एहतियातन। और साथ ही अगर पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो मैदानों को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो 9 जिले हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं। 4 धाम यात्रा अभी फिलहाल रुकी हुई है, जगह जगह रास्ते बंद है। कल एक वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से बारिश के बाद जो चट्टान थी वो पहाड़ी से वो पत्थरों की बारिश की तरह जो है सड़क पर आ गई। ये नेशनल हाईवे है जो बद्रीनाथ को जोड़ता है और बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल रुकी हुई है। यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जगह घाटों पर पानी पहुंच गया है और जो अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदी हैं खतरे के निशान से लगभग 1 से 2 मीटर नीचे ही है, यानी दोनों नदी उफान पर हैं। इसके साथ शारदा नदी जो कुमाऊं की मेन नदी मानी जाती है, मुख्य नदी मानी जाती है, वहां पर भी जो है नदी लबालब भरी हुई है। पिथौरागढ़ में हालात ऐसे ही हैं। कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है, कई पुल टूटे हुए हैं और साथ ही जिस तरह से जो बारिश लगातार 1 महीने में हुई है उसमें कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी अभी ताजा जो स्थिति है करीब 150 जो सड़क है वो बंद है, जिसमें पिथौरागढ़ से बॉर्डर जो रोड जो है वो 3 बॉर्डर रोड वो भी जो है बाधित हैं, वो भी बंद है, उनको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नेशनल हाईवे करीब 7 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। यात्री वहां पर फंसे हुए हैं और
रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पे 2 दिन की अगर बात कर ले तो पहले येलो अलर्ट था और उसको ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे में एहतियातन लोगों से अपील की जा रही है, खासतौर पर क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्राओं में यात्रियों से अपील की जा रही है कि मौसम का मिजाज देखें, अपडेट लें और साथ ही जो प्रशासनिक अमला है उससे कम से कम उनसे सामंजस्य बनाकर रखें और साथ ही जो उनकी अगर वो कोई अलर्ट जारी करते हैं तो उसकी बात को माना जाए और अपनी यात्रा को रोका जाए। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी की जा रही है और साथ ही बिल्कुल प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की गाइडलाइंस और इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका करेंगे अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ भोपाल से जुड़े। अजय, बहुत आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।